Hello guys, how are you all? Welcome back to the new video on Study Tech, and today we are going to talk about that what could be the cutoff of NEET 2021. So हम कई दिनों बाद ये वीडियो बना रहे हैं. इसका रीज़न ये है कि वी कलेक्टेड डेटा फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वी वॉच्ड लॉट ऑफ वीडियोस एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू द कंक्लूजन क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज तक नीट में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ था और तब भी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स कट ऑफ नहीं बता पाते थे, और अब तो पैटर्न ही चेंज हो गया है. तब तो कट ऑफ बताना और मुश्किल हो गया. फिर उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड पेपर, ये सारे फैक्टर्स मिल के नीट 2021 की कट ऑफ बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं. बट हम नए पैटर्न को बेसिकली एक अलग तरीके से देखेंगे. हम क्वेश्चंस को एनालाइज ना करते हुए डिफ़िकल्टी को एनालाइज करेंगे. किससे करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में. मेरा नाम है प्रथम भारद्वाज, आप देख रहे हैं स्टडी टेक. वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. क्या आप इस पेपर को किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से कंपेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं. ये पेपर कैसा भी नहीं था, आपका 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, इन सभी की डिफ़िकल्टी से इसकी डिफ़िकल्टी हर तरीके से अलग थी. अब क्या क्या चीज़ें अलग थीं, क्या क्या चीज़ें सेम थीं, इस बेसिस पे अगर हम जज करने की कोशिश करें तो हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 2021 के पेपर को मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे आर टेलिंग हाई कट ऑफ. कह रहे हैं कि भाई कट ऑफ डिक्रीज़ तो होगा बट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो सकता. वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 2020 के कंपैरिजन में ऐसा देखा. मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से पेपर से कंपेयर करना चाहिए. तो जो आइडियल पेपर है जिसके संग आप 2021 के पेपर को थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, वो है 2019 का पेपर, 2019 का पेपर, जो सबसे पहला पेपर था जो एनटीए ने कराया था. आप उससे इसको ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं. तो 2019 में आपको पता होगा कट ऑफ गई थी 582. हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा की. मैं थोड़ा सा आपको यूपी स्टेट के कोटा के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूं. तो अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा का जो लास्ट कट ऑफ था, मतलब लास्ट मार्क्स जिस पे सिलेक्शन हुआ था 2019 में, वो मार्क्स थे 582. जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और जो रैंक थी वो थी 12,618 के आसपास थी. सो दिस वाज द कट ऑफ 2019. अब हम देखते हैं कि 2019 और 2021 में आखिर क्या क्या डिफरेंस है. सबसे पहले आप आ जाइए कि कितने बच्चे 2019 में बैठे थे, कितने बच्चे 20 में बैठे थे. मैं आपको एक डेटा देता हूँ. 2019 में बच्चे बैठे थे जो अपीयर हुए थे. हमें बेसिकली उससे मतलब नहीं होता कितने बच्चे रजिस्टर किए थे, हमें मतलब होता है कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे. तो 2019 में 14,80,000 स्टूडेंट्स बैठे थे. ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट फिगर नहीं है. मेरे हिसाब से 14,80,000 या 14,90,000 के आसपास बच्चे बैठे थे, क्योंकि मैंने जिस वेबसाइट पे ये डाटा देखा था उन्होंने 1480 टू 1490 लिखा हुआ था. अगर 20 की बात की जाए, 2020 की बात की जाए, तो ये बच्चे जो थे, जो टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स थे, उनका नंबर घट गया था. दैट वाज समथिंग बिटवीन 1410 और 1420. यानी बच्चे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे वो घट गए थे 2020 में. ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज कोरोना चल रहा था, शायद इस वजह से. क्यों हुए ये पता नहीं, फिलहाल कम बच्चे बैठे थे. तो 2020 में बच्चे कम हुए, सीटें बढ़ी, फिर भी कट ऑफ बढ़ी. 2020 में ऐसा क्यों हुआ? 2020 में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था. मैं इजी कह रहा हूँ तो इसको आप लिटरली इजी कहिए. नॉट इवन अ सिंगल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, 2020 के पेपर में एक भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था. फिर आप चाहे बायो ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री और चाहे फिज़िक्स. ठीक है. एंड 2021 का सिनेरियो तो 2020 से बिल्कुल ही अलग है. तो जो लोग 2020 से कंपेयर करके इसकी कट ऑफ बता रहे, मैं आपको बता दूं कि उनका कट ऑफ बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता. ठीक है. अब हम आ जाते हैं कि 21 में कितने बच्चे बैठे थे. तो 2021 में करीब 15,10,000 के आसपास बच्चे बैठे हैं. तो आप देख सकते हैं कि 2019 और 2021 में करीब
30,000 बच्चों का फ़र्क है। अब हम बात करें अगर सीटें कितनी इंक्रीज़ हुई हैं 2019 से 2021 में, सीटें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 2019 में हमारे पास कुल 4,500 सीटें थीं, जो 2020 में बढ़ के 6,500 के आसपास हो गई। और अब की बार ऐसा अनुमान है, ऐसा प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कई लोग कि अब की बार करीब 1,500 या फिर 1,000 सीट्स और बढ़ेंगी। कहने का मतलब है जो हर साल बढ़ती हैं वही बढ़ेंगी, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, यानी जितने बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं उतनी ही करीब करीब उन्हीं के प्रपोर्शन में सीटें बढ़ी हैं। क्योंकि बच्चे इंक्रीज़ हुए ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे ब्रिलियंट होंगे या फिर जो सिलेक्शन की रेस में होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्टर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहे हैं। यानी अगर आप 2019 और 2021 में सीट्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बेसिस में डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा सच कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर सीट्स के बेसिस पे बात की जाए तो कट ऑफ इधर उधर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं बायो की। ठीक है, अब हम पेपर डिफ़िकल्टी की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कट ऑफ को इफ़ेक्ट करेगा। बाकी और कोई भी फैक्टर ऐसा खास नहीं होता जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, सिर्फ एक फोकस हमें इसी पे करना है। तो अब हम बायो की बात कर लें तो बायो का ओवरऑल पेपर 2019 से आप कंपेयर करेंगे 2021 का तो कुछ इजी था। ठीक है, 2021 का बायो का पेपर कुछ इजी था, क्योंकि इसकी जो डिफ़िकल्टी थी करीब करीब 2020 जैसी थी। हालांकि बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये 2020 थी, मतलब एग्जैक्टली वैसी नहीं थी, बट ऑप्शंस वगैरह होने के कारण हमें टाइम बहुत लगा। ये बात बिल्कुल सच है कि बायो करने में हमें टाइम ज़्यादा लगा, बट पेपर वॉज ईजी। ठीक है, पेपर लेंथी हो था पर आंसर्स हमको आते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने बायो में ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, क्योंकि आंसर आता हुआ तो कोई आप छोड़ नहीं दोगे ना, वो तो करोगे ही चाहे आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो बायो में ज़्यादा टाइम लिया पर नंबर भी अच्छे आए हैं 2019 के कंपैरिजन में। 2019 के अगर आप कट ऑफ मार्क्स देखोगे 582, अगर हम इसको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो करीब अगर 330 या फिर 328 अगर किसी के 2019 में अगर बायो से आए होंगे, जो कि आसानी से आ सकते थे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से, तो केमिस्ट्री में अगर 140 या 150 ही मान लें तो फिज़िक्स में करीब करीब 110 मार्क्स 2019 में आने चाहिए थे। ठीक है, मतलब जो बच्चा कट ऑफ पे 2019 में था उस समय, उसका करीब करीब ये डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बढ़ जाए किसी सब्जेक्ट में घट जाए, लेकिन ओवरऑल यही था। 2021 की बात करें तो जो बच्चा 2019 में 328 लाया है वो इस वाले 2021 में ज़रूर ज़्यादा करके आएगा। ठीक है, हम सीधे सीधे कट ऑफ को कंपेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा लास्ट कट ऑफ पे होता है उसकी प्रिपरेशन हर साल सेम होती है। अगर आप हर साल पेपर उठा के देखेंगे तो जो लास्ट पे कट ऑफ पे बच्चा होता है वो सारे एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चन सही करता है, वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सही करता है और साथ ही साथ वो कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी सही कर लेता है। ठीक है, तो हम उसी बेसिस पे जज कर रहे हैं। ठीक, तो 2019 से 2021 में वो ज़्यादा करके आता बायो के पेपर में। तो अगर हम सिर्फ बायो के पेपर के बेसिस पे 2019 और 2021 के कट ऑफ देखें तो करीब करीब 12 to 14 मार्क्स इंक्रीज़ करनी चाहिए अगर सिर्फ बायो का पेपर देखें। तो 2019 में 582 कट ऑफ था, यानी 2021 में अगर हम सिर्फ बायो का पेपर देखें तो ये करीब करीब कट ऑफ पहुँच जाएगा 596। ठीक है, सिर्फ बायो का देखें तो। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री मोर और लेस सेम थी, कोई भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था 2019 की डिफ़िकल्टी में और 2021 की डिफ़िकल्टी में। हालांकि 2019 से कुछ वो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे थी, बट जो हम कमियां छोड़ रहे हैं, हम हो सकता है हमसे कोई कमी छूट जाए ये सब एनालिसिस करने में, तो वो वहाँ पे उसको बैलेंस कर लेगी। तो हम केमिस्ट्री में फिर से एक एवरेज स्कोर मान लेते हैं कि 140, मतलब जैसा 2019 में किसी बच्चे ने कट ऑफ वाले ने किया होगा वैसा ही 21 में किया होगा। तो केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं, यानी केमिस्ट्री का कट ऑफ पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं लीस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की जो है फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स की अगर बात की जाए तो अगर 2019 का लेवल आप फर्श पे रखेंगे तो 21 का आपको आसमान पे रखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसी डिफ़िकल्टी थी। तो फिज़िक्स सबसे पहले बात तो 2019 की एक फार्मूला बेस्ड और सिंपल फिज़िक्स थी, जबकि 2021 में आपको बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस भी देखने को मिले और टफ़ क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर मौजूद थे। तो ये ओवरऑल फिज़िक्स की डिफ़िकल्टी पेपर की डिफ़िकल्टी को बढ़ा रही थी।
और जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे उनको मालूम होगा कि पहले बायो टाइम ली खूब सारा, फिर केमिस्ट्री भी टाइम लिया और फिर फिज़िक्स भी। कुल मिला के एक अनबैलेंस्ड पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो जाहिर सी बात है फिज़िक्स में जो इजी क्वेश्चंस भी हुए होंगे, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं जो बहुत ज़्यादा इजी हो, हर क्वेश्चन में करीब करीब बहुत लंबी कैलकुलेशन थी, तो टाइम आपको खूब लगा होगा फिज़िक्स में। तो वही बात है कि भाई फिज़िक्स में आते हुए क्वेश्चंस भी हम नहीं कर पाए होंगे टाइम की वजह से, लेकिन हम इस फैक्टर को नहीं मानते। ठीक है, हम इस फैक्टर को नहीं मानते, हमें मान लेते कि चलो यार जिसको आता था वो कर लिया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ कमी जाएगी, अगर जाएगी तो ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, ये आप नोट कर लो। तो 2019 में फिज़िक्स में जो बच्चा 110 मार्क्स के आसपास लाया था, उस पेपर में जो इतना इजी था, जो फार्मूला बेस्ड था, वो 21 में कितना करीब लेके वो 21 में करीब कितना लेके आया होगा। तो यार 2019 में जब वो 110 मार्क्स ला पाया, 112 ला पाया, तो 21 में क्या एक्सपेक्टेशन करें उससे। मिनिमम आप मान के चलो 20 मार्क्स तो ज़रूर उसके कम हुए होंगे। ठीक है, यानी 4-5 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, 5 क्वेश्चन का डिफरेंस, जो कि बहुत कम है। हालांकि एवरेज बच्चे का, हर एवरेज बच्चे का इससे कुछ ना कुछ और गलती हुआ होगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 19 के कंपैरिजन में वो 5 क्वेश्चंस और कम किया होगा। तो कहने का मतलब है जितना बायो इंक्रीज़ नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा फिज़िक्स ने डिक्रीज़ कर दिया। तो क्या 2019 से भी कम कट ऑफ जाएगा? यस। अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो हमें पता चलता है कि 2019 से कम कट ऑफ जाएगा। अब कितना कम जाएगा? तो 20 मार्क्स डिक्रीज़ हुआ, 16 मार्क्स बायो की वजह से बढ़ा, तो आप अगर देखोगे तो 4 मार्क्स का डिफरेंस है। तो 582 2019 में गया था, तो 578 हमें मिल रहा है। 578, प्लीज़ नोट इट डाउन। 578 मिल रहा है 2021 का कट ऑफ, एक्चुअल कट ऑफ है। अगर हम रेंज ले लें तो 575 से लेके 580 कट ऑफ जाने की संभावना है। अब अगर हम बात करें कि यूपी स्टेट में क्या हो सकता है, तो मैं आपको यूपी स्टेट का स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ कि यूपी स्टेट में अब की बार आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यूपी स्टेट में अब की बार बहुत ज़्यादा मेडिकल सीट्स बढ़ने वाली हैं। 900 सीट्स बढ़ने वाली हैं और उसका सीधा सीधा आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, कितना एडवांटेज मिलेगा मैं आपको बता दूं, करीब करीब आपका ऑल इंडिया कोटा से 10 मार्क्स कम जाएगा। जो एवरेज 5 to 7 मार्क्स कम जाता था वो अब 10 मार्क्स कम जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। तो अगर 575 ऑल इंडिया कट ऑफ होगा तो करीब करीब 560 या फिर 568 तक आपका कट ऑफ जाएगा यूपी का। ठीक है, यानी जिसके भी 570 प्लस हैं, यूपी के अंदर हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप बिल्कुल ही सेफ़ हैं। ठीक है, अब SC ST जनरल, सॉरी जनरल का तो बता दिया, SC या फिर ST या फिर OBC। तो अगर OBC की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में आपकी बार आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा क्योंकि आपका रिजर्वेशन है। बात करें इसका क्या जनरल पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम बेसिकली उस फ़र्क को इंक्लूड भी नहीं कर रहे क्योंकि हम 2019 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ़र्क की अगर बात की जाए तो माइनर चेंजेस हो सकते हैं, 1 या 2 इंक्रीज़ हो सकता है जनरल का, आपका 1 से 2 डिक्रीज़ हो सकता है। तो बेसिकली 4 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है आप में जनरल में, OBC वालों की बात है। ठीक है, तो ये हो सकता है आप में। तो जैसे 500 अगर 75 जा रही है OBC की, तो 580 के आसपास अगर जनरल की चली जाएगी तो कोई बात नहीं है। तो आपने देखा कि दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ होल पेपर। ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस आपने देखी। अब अगर हम रैंक्स की बात करते हैं कि रैंक क्या होगी 575 पे, रैंक क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि रैंक इज़ लास्ट रैंक। जो आपकी लास्ट रैंक होगी 2021 के अंदर, वो होगी 575 मार्क्स पे। ये कितनी होगी? करीब करीब 17,000 या 17,000 की ज़्यादा होगी, 17,000 नहीं, 16,500, या फिर आप मान लीजिए कि भाई 17,000 तक। जनरल की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिजर्वेशन भी है ना अब की बार OBC का, तो आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो करीब करीब 16,500 या 17,000 तक आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ रहेगा जनरल कैटेगरी। तो अब अगर हम थोड़ा सा रैंक वाइज एनालिसिस भी कर लें कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक रह सकती है, तो बहुत ज़्यादा हम आइडिया तो नहीं लगा सकते क्योंकि रैंक डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी टफ होता है। क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो आमतौर पे हर पेपर को अच्छा ही करते हैं क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता पेपर कैसा है। ठीक है, वो तो अच्छा ही करेंगे। जो मीडियोकर्स होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इसका।
कि पेपर की डिफ़िकल्टी कैसी है, और बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ के पास ही रहते हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस डिफ़िकल्टी के घटने बढ़ने का। तो अगर मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूँ, एक बिल्कुल बीच का स्कोर मानूँ, अगर 590 टू 600 का अगर मैं आपको एक गैप दूँ, तो मान के चलो इसमें 10 to 12,000 का रैंक होगी। यानी 590 तक आपकी 10,000 या 11,500 तक रैंक होगी, और 600 तक आपकी 600 मार्क्स की बात करें तो 9,500 से 8,000 के बीच में रैंक होगी। ठीक है, ये 600 मार्क्स और 590 मार्क्स के बीच का है, और अगर जो कोई इसके बीच में है तो वो अपना देख सकता है इसके बीच में कैसे। ठीक है, अगर 650 की बात की जाए कि 650 में क्या रैंक हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ। 650 में करीब करीब 1,500 से लेके 1,000 तक रैंक हो सकती है। ठीक है, और टॉपर्स का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि टॉपर्स आर टॉपर्स, दे विल डू एवरी पेपर ग्रेट। ठीक है, हर पेपर को वो अच्छा करेंगे, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता कि उनका क्या ख़राब हो गया होगा, उनका तो सब अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद है। हालांकि कुछ छूट ज़रूर सकता है उनका, अगर उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा हुआ होगा, बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड नॉट फ्रॉम द टॉपर्स, क्योंकि टॉपर्स ऐसी गलती नहीं करते। तो जहाँ तक बात है कि टॉपर्स का स्कोर क्या होगा, मैं आपको बताऊँ। जैसे पिछली बार 700 प्लस 111 बच्चे थे करीब करीब 2020 में, और अब की बार 700 प्लस रेयर होंगे, ये भी मैं बता दूँ। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है कि भाई 700 प्लस में भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, कई कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बता दिया कि भाई 700 हमारा। दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड मार्क्स, प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारा ये टॉपर है, क्योंकि अब की बार कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अभी भी 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं है उन कोचिंग्स का कि आप पहले आंसर की से आने से पहले ही आप अपने टॉपर्स को घोषित कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड। आई थिंक कि आप स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। थैंक यू।